अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज तो हम फ्रैक्शंस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर है 3 या हमारा सीरियल नंबर 3 या यूनिट है हमारा फ्रैक्शंस। नाउ हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 89 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो 89 पे फ्रैक्शंस यानी जो है हमारा टॉपिक जो है चैप्टर का नेम भी फ्रैक्शंस है और हमारे टॉपिक का नाम भी आज का फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रैक्शंस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है। फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है पार्ट्स यानी हिस्से करना। ठीक है, तो फ्रैक्शंस यानी कि हम हिस्से करते हैं, यानी कि पूरे में से एक होल हमारे पास होता है, उसके हम कितने पार्ट्स करते हैं। ठीक है, वो और उसमें से कितने पार्ट्स जो है हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा फ्रैक्शंस होता है। नाउ अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं इक्वल पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स का मतलब हो गया हिस्से, लेकिन इक्वल का मतलब होता है सेम, जिसकी शेप तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जिस तरह से दिखती है वो उसका शेप होती है। जिसकी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप और साइज़ जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, साइज़ यानी जो उसकी हाइट लेंथ या उसकी मेजरमेंट के बाद जो उसका साइज़ आता है वो। ठीक है, अगर साइज़ और शेप सेम हो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस तरह से इक्वल पार्ट्स यानी फ्रैक्शन का में हम देख लेंगे किसी भी चीज़ के इक्वल पार्ट्स करना, यानी कि उसकी किसी भी चीज़ को ऐसे कट करना कि उसके जो है शेप, उसके जो पार्ट्स हैं उनकी शेप भी सेम रहे और उसके पार्ट्स की शेप्स के साथ साथ जो है उसका साइज़ भी सेम रहे, तो उसका होता है कि इक्वल पार्ट्स। जैसे नाउ हमारे पास कौन कौन है, ये तो हिना है और ये रज़ा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ हिना के पास भी केक है और रज़ा के पास भी केक है। नाउ हिना का केक को देखते हैं। हिना ने केक कट किया है। ठीक है, हिना और रज़ा दोनों ने अपना केक कट किया है। ठीक है, हिना ने केक कट किया इधर से। ठीक है, इधर से हिना ने जो है वो केक को कट कर दिया, यानी अब हिना के केक के 2 पीसेज हो गए। ये हमें नज़र आ रहे हैं, एक पीस ये एक पीस ये। नाउ रज़ा ने भी केक कट किया, रज़ा ने भी केक के 2 पीसेस कर दिए। एक पीस हमें ये नज़र आ रहा है और एक पीस ये नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों ने केक को कट किया। नाउ अब देखते हैं हिना क्या कह रही है। आई डिवाइड अ केक इंटू 2 पार्ट्स। वो कह रही है कि मैंने तो केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और ये रज़ा क्या कह रहे हैं देखते हैं। आई डिवाइड अ केक इंटू 2 पार्ट्स। मैंने भी केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 2 पार्ट में तकसीम किया। डिवाइड करना यानी कट करना, दोनों ही सही कह रहे हैं। हिना ने भी केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और रज़ा ने भी केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमें क्या कह रहा है, हु हैज़ डिवाइडेड केक इन इक्वल पार्ट्स। हमने फाइंड करना है कि किसने केक को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप बताओ, क्या हिना ने केक को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है या फिर रज़ा ने केक को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं। ये है हिना और ये रज़ा, ये है हिना का केक की प्लेट और ये है रज़ा के केक की प्लेट। ठीक है, नाउ अब देखते हैं हिना के केक की प्लेट में से तो बिटवीन में कट हुआ हुआ और रज़ा के केक की प्लेट में हमारा थोड़ा सा इस साइड में आके जो है वो केक कट हुआ हुआ है और ये केक था। ठीक है, तो हिना के केक का देखते हैं। दे आर इक्वल पार्ट्स बिकॉज द शेप एंड साइज आर सेम। हिना के केक के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल है क्योंकि इनकी शेप दोनों तो सेमी सर्कल शेप में, यानी सर्कल शेप का केक होता है, उसको कट कर दो हाफ सर्कल्स की शेप के हैं दोनों और उनका साइज़ भी सेम है। नाउ जब हम रज़ा के केक को देखते हैं, दीज आर अनइक्वल पार्ट्स, तो हम उसको कहते हैं कि ये अनइक्वल पार्ट्स हैं, यानी अनइक्वल के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, बिकॉज क्योंकि इनकी शेप और साइज़ जो है वो सेम नहीं है। अब हमें देखते हैं, अब हमें पता लग गया कि इक्वल पार्ट्स क्या होता है और अनइक्वल पार्ट्स क्या होता है। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों अब हम एक की फैक्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की बात है। ठीक है, जो कि हमने याद रखना है। इक्वल पार्ट्स हैव द सेम शेप एंड द साइज। तो प्यारे प्यारे बच्चों इक्वल पार्ट्स की शेप और साइज़ हमेशा जो है वो सेम होता है। नाउ अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास पिक्चर में 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ क्या ये वाला सर्कल कट हुआ हुआ है सेम पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, या ये वाला सर्कल जो है वो कट हुआ हुआ है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब हम इन सर्कल के नेमिंग कर लेते हैं। नाउ मैं इनका नेम दे देती हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कल ए और ये है सर्कल बी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर्कल ए कट हुआ हुआ है इक्वल पार्ट्स में या सर्कल बी कट हुआ हुआ है इक्वल पार्ट्स में। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक होता है एंड ख़त्म, तो हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।